वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर स्टूडेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे बोर्ड में 101% एक क्वेश्चन पूछा जाता है और वो है मूलों की प्रकृति। तो आज हम करने वाले हैं मूलों की प्रकृति का अध्ययन, यानी कि नेचर ऑफ रूट्स। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। सबसे पहले हम जानेंगे मूलों की प्रकृति क्या होता है। तो वी नो दैट, इसमें हमें क्या करना है इतना मैंने बता दिया, हमें मूलों की प्रकृति का अध्ययन करना है। अच्छा, मूलों की प्रकृति कहां से आती है? तो वो एक द्विघात समीकरण से आती है। तो देखो, वी नो दैट, हम जानते हैं कि एक अगर द्विघात समीकरण है हमारे पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर द्विघात समीकरण है तो ए नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0। ये हमारे पास एक क्या है? द्विघात समीकरण। ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण है। अगर मैं इसके मूल की बात करूं, इस द्विघात समीकरण की किसकी बात करूं? मूल की बात करूं, तो वो क्या होता है? माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इससे हम इस द्विघात समीकरण की क्या निकाल सकते हैं? मूल निकाल सकते हैं। अब ये जो मूल है ना, ध्यान से सुनना, ये जो मूल है, ये मूल जो है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac पर निर्भर करता है और इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विविक्तकार। विविक्तकार क्या कहते हैं? विविक्तकार, जिसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? डी से प्रदर्शित करते हैं। तो विविक्तकार डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो भी मूल है वो किस पर निर्भर करता है? विविक्तकार पर निर्भर करते हैं। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। अगर अब वो 3 स्टेप पर डिपेंड करता है कि ये जो हमारे पास d है, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac है, अगर ये 0 से बड़ा है, फर्स्ट मान के चलो, अगर जो d है, d हमारे पास 0 से क्या है? बड़ा है, तो जो द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण के जो मूल है, मूल क्या होंगे? एक तो मूल वास्तविक होगा, परिमेय होगा, और क्या होगा? असमान। असमान होते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा कि ये मूल है, मूल किस पर निर्भर करते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसे हम क्या कहते हैं? विविक्तकार। अब विविक्तकार पर ही, जो विविक्तकार है डी है ना, इस पर ही जो मूल है वो बताता है कि मूल कैसा है, वास्तविक है, काल्पनिक है कि परिमेय है। ठीक है, तो अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac का सॉल्व करोगे और ये 0 से क्या आया, यानी कि ये, और ये 0 से बड़ा आया, तो जो भी द्विघात समीकरण के मूल होंगे या तो वास्तविक या तो परिमेय या असमान होते हैं। बट सेकंड कंडीशन में अगर d जो है वो 0 के बराबर आया तो मूल कैसे होंगे? मूल मूल कैसा होगा? वास्तविक, वास्तविक तथा समान। एक तो वास्तविक होगा और कैसा होगा? समान होते हैं। ठीक, तब मैं इसके मूल निकालने के लिए क्या यूज कर सकता हूं? माइनस बी अपॉन 2a वास्तविक और माइनस बी अपॉन 2a, ये मैं इसके मूलों को निकाल सकता हूं इससे। तुम क्या करना, जो भी द्विघात समीकरण दिया हो उसको इससे कंपेयर करना, जो भी b की वैल्यू आए उसको यहां पर रखना, जो भी a की वैल्यू है इसको यहां पर रखोगे और दोनों पर सेम रखोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा? मूल। किस कंडीशन में? जब d क्या हो? 0 हो। तीसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन अगर d जो, अच्छा, जो d हो, d अगर हमारे पास कैसा हो? 0 से छोटा हो। 0 से छोटा मतलब, ध्यान से सुनना, हमारे पास कोई वैल्यू आ रहा है, ये कोई नंबर लाइन है, इधर शब्द धनात्मक और इधर शब्द ऋणात्मक, मतलब इधर +1 +2, इधर -1 -2। अब ये बीच में है 0, अगर 0 से छोटा यानी सब ऋणात्मक। कैसा है? सब ऋणात्मक। तो अगर ऋणात्मक, अगर d जो है 0 से छोटा है यानी कि ये कैसा है? ऋणात्मक। ऋणात्मक, तो उस कंडीशन में जो मूल है, मूल कैसे होते हैं? काल्पनिक, काल्पनिक होते हैं। मतलब इसमें कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी हल नहीं होगा। अगर डी तुम सॉल्व कर रहे हो और डी की वैल्यू 0 से छोटा आ गया तो वो काल्पनिक हो जाएगा, उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा।
अच्छा, अगर जीरो से बड़ा, यानी जीरो से बड़ा है तो ये कैसा होगा, यहां तुम लिख भी सकते हो कि ये कैसा होगा, धनात्मक होगा, धनात्मक होगा। क्या इतना क्लियर है? तो तुम्हें कुछ कंडीशन ये याद रखना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे तुम्हें बोर्ड में 1 से 2 क्वेश्चन गारंटी है कि मिलेगा, इसलिए इन कंडीशनों को याद रखना बहुत जरूरी है। अगर तुम सॉल्व कर रहे हो, कोई भी द्विघात समीकरण दिया होगा, सबसे पहले उसको इससे कंपेयर करके ए बी सी का मान निकाल लेना। उसके बाद तुम क्या चेक करोगे, डी। अगर डी जीरो से बड़ा आया तो वास्तविक परिमेय या असमान होते हैं, अगर डी जीरो के बराबर आया तो वास्तविक समान तथा कैसे होंगे, इस फॉर्म में होगा, इससे तुम मूल निकाल सकता हो। बट अगर डी जीरो से छोटा है तो वो ऋणात्मक, यानी कि मूल कैसे होंगे, काल्पनिक। क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है, अगर यहां तक क्लियर है तो इसे नोट डाउन करें, आगे हम एक्सरसाइज 4.3 कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है निम्न द्विघात समीकरण, ये हमारे पास कुछ द्विघात समीकरण दिए हैं, इनके मूल ज्ञात करना है। साथ ही साथ मुझे बताना यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी कि अगर मूल का अस्तित्व होगा, यानी कि अगर डी जीरो से छोटा ना हो तो उसमें मूलों, जो मूल होंगे, मूलों के अस्तित्व होंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या दे रखा है, गिवन हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। हमें मूल निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, a चाहिए, b चाहिए और c चाहिए। तो इसको कंपेयर कर लो, तुलना करने पर, तुलना करने पर किससे, ax² bx प्लस सी इक्वल टू 0। अगर मैं इससे तुलना करता हूं तो देखो क्या प्राप्त हो रहा है, इसकी इसकी तुलना करोगे, फिर किसकी तुलना करोगे, फिर इन दोनों की तुलना करोगे, और फिर लास्ट इन दोनों की तुलना करोगे। तो देखो, अगर मैं ax² और 2x² को, मैं एक क्वेश्चन डिटेलिंग में बता रहा हूं, ax² को मैं 2x² के साथ कंपेयर करूं तो x² से x² कैंसिल, a की वैल्यू कितना आया, 2। अगेन मैं bx को किसके साथ कंपेयर करूं, x वाले के साथ, तो यहां x वाला है तो यहां भी x वाला लोगे तो माइनस का 3x, x कैंसिल, तो b की वैल्यू कितना है, माइनस का 3। अगर मैं c कंपेयर करूं तो c की जगह पर कौन है, 5। तो अब हमारे पास क्या क्या आ गया, a इक्वल टू 2 आया, a की वैल्यू कितना आया, 2, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू 5। तब अगर मैं d निकालूं तो d बराबर b² माइनस 4ac, तो रखो जरा, तो क्या आ जाएगा, b² -3 का स्क्वायर माइनस 4a2 और c कितना है, 5। तो d इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर में माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये 9 माइनस 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। तो मैं देख रहा हूं जो d की वैल्यू है वो कितना आया, माइनस का 31। अब ये जो माइनस का 31 है, ये क्या है, जीरो से छोटा है, क्या है, जीरो से छोटा है। तो मैंने कहा था कि अगर d की वैल्यू किससे, जीरो से छोटा हो तो द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, काल्पनिक। काल्पनिक होगा, या कैसे लिखे, द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक नहीं, काल्पनिक है, काल्पनिक है, क्या है, काल्पनिक है। देखो d का मान माइनस जीरो से छोटा आ गया तो जो द्विघात समीकरण के मूल है वो क्या होंगे, काल्पनिक होगा। उसी प्रकार से हम सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, सॉल्यूशन सेकंड।
सेकंड क्या दे रखा है हमारे पास गिवन में, 3x² माइनस 4√3 प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो सबसे पहले मैं अगर तुलना करूंगा, तुलना करने पर तो किससे तुलना करना है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अगर मैं x² को तुलना करूं तो a की जगह पर कौन है, 3। अगर मैं x वाले का, सॉरी यहां x है, अगर मैं x वाले का तुलना करूं तो कितना आ जाएगा, b की वैल्यू b की जगह पर है -4√3। जो c का मान है वो कितना है, 4। c का मान कितना है, 4। तब d v² माइनस 4ac। अब रखो जरा d की वैल्यू कितना आ जाएगा, b की जगह पर 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c की जगह पर कौन है, 4। अब देखो a b की पावर m है, तो उस कंडीशन में m a के पावर में आएगा और m b के पावर में भी आएगा। तब स्क्वायर इसके पावर में भी आएगा, स्क्वायर इसके पावर में भी आएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस स्क्वायर में माइनस है तो वो तो प्लस, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, माइनस 4 चौको 16 और 16 तिया 48। तो d अगेन यहां पर कितना हो गया, 16 तिया 48 माइनस 48। तो इससे ये कैंसिल, यानी कि d का मान कितना आ गया, 0। अगर d का मान 0 आया तो जो मूल होंगे, मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक और मूल वास्तविक तथा समान है। एक तो वास्तविक भी है और कैसा है, समान है। देखो कैसे, हमें मुझे निकालना क्या है फिर, मूल -b/2a -b/2a इस कंडीशन के लिए। तब रखो जरा, माइनस b की जगह पर कौन है, माइनस का 4√3 और y2 और a की जगह पर 3, माइनस का 4√3 और 2 गुणे 3। तो कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2 और कितना आ जाएगा, 2। तो ये आ जाएगा 2√3/3, ये भी क्या आ जाएगा 2√3/3। तो ये हो जाएगा इसके मूल। क्या ये क्लियर है, ठीक है। अगर इतना क्लियर है तो इसको नोट डाउन करें, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड। क्या दे रखा है थर्ड, गिवन थर्ड में क्या दे रखा है, देखो थर्ड में हमारे पास दे रखा है 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर मैं तुलना करूं, तुलना करने पर तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो अगर x² की तुलना करूं तो a की जगह पर कौन है, 2। x की तुलना करूं तो b की जगह पर माइनस का 6। अगर c की तुलना करूं तो कितना आ जाएगा, 3। तो d बराबर b² माइनस 4ac रखो जरा। तो d की जगह पर, b की जगह पर कौन है, माइनस का 6 और इसका स्क्वायर -4 गुणे 2 गुणे 3। तब d बराबर स्क्वायर में है तो ये 36 और 8 8 या 24, तो 36 में से 24 गया कितना आ जाएगा, 12। अब जो 12 है वो धनात्मक है, अगर धनात्मक है तो ये किससे, 0 से बड़ा है। तो अगर 0 से बड़ा है इस कंडीशन में मूल वास्तविक होगा। मूल कैसा होगा, वास्तविक होगा। अगर मूल वास्तविक है तो कैसे निकाल सकते हैं मूलों की संख्या निकालने के लिए, x बराबर, मूल को निकालने के लिए x बराबर, मूल क्या था, माइनस का b प्लस माइनस द्विघात समीकरण के मूल यही तो था, b² माइनस 4ac बटे 2a। तो x बराबर b का मान माइनस का 6 प्लस माइनस इसका मान कितना है, b² माइनस 4ac 12। तो रूट कितना हो जाएगा, 12। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 2 और a का मान कितना है, a का मान है 2। तब उस कंडीशन में
इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 प्लस माइनस रूट 12 को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो रूट 12 को कैसे निकालना है, 2 से करो 6, अगेन 2 से करो तो 3, फिर 3 एक कम 3, तो इसका एक जोड़ा बना तो क्या आ जाएगा रूट 2, 2 का एक जोड़ा और 3 एक ही है ना, तो 2 रूट 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 रूट 3। नीचे नीचे क्या हमारे पास 4, अब ऊपर से 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लो, तो अगर मैं ऊपर से 2 कॉमन लूंगा तो 2 से भाग कर दो कितना 3 प्लस माइनस अंडर 3 बट्टे 4 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2, तो x का मान हमारे पास क्या आया 3 प्लस माइनस रूट 3 बट्टे 2। अब x को एक बार प्लस में रखना है और एक बार माइनस में, तो 3 प्लस रूट 3 बाई 2 और एक बार x बराबर 3 माइनस रूट 3 बाई 2। क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है, तो एक तो मैं ऐसे रख सकता हूं और दूसरा मैं हर का परिमेयकरण कर सकता हूं, तो ये भी हमारा आंसर सही है। तो ये दोनों हमारे पास आंसर है और यही है इस द्विघात समीकरण के मूल। दो मूल क्या है 3 प्लस रूट 3 बाई 2 और 3 माइनस रूट 3 बाई 2। ठीक है, इसको नोट डाउन करें, आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है कि निम्न द्विघात प्रत्येक समीकरण, कह रहा है निम्न द्विघात प्रत्येक समीकरण के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उनके दो बराबर मूल हो। मतलब हमें इसमें क्या करना है कि उसमें ऑलरेडी क्वेश्चन में कह दिया है कि मूल जो होगा वो कैसे होगा, बराबर होगा। और मूल कब बराबर होता है, कह रहा उनके दो मूल जो दो बराबर मूल है, दो बराबर मूल का मतलब डी को हमें क्या रखना है 0 रखना है। क्या रखना है 0 रखना है। उस कंडीशन में देखो जरा सॉल्यूशन फर्स्ट क्या दे रखा है, गिवन फर्स्ट दे रखा है 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। करो तुलना, तुलना करने पर जैसे तुलना करूंगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो ए की जगह पर कौन आ गया 2, बी की जगह पर कौन आ गया देखो एक्स एक्स, तो बी की जगह पर कौन आ गया के, और सी कौन है 3। उस कंडीशन में बी डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डी बी का मान कितना है के, तो के का स्क्वायर 4, ए का मान 2 और सी का मान कितना है, ए का मान 2 सी का मान 3, तो डी जो है वो क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8, 8 तिया 24। क्या इतना क्लियर है? अब ध्यान दो यहां से, क्योंकि उसमें कहा है कि दो बराबर मूल हो, तो दो बराबर मूल के लिए, दो बराबर मूल के लिए डी क्या रखना है हमें 0 रखना है। तो जैसे डी हम यहां 0 रखूंगा तो मैं एक तरफ 0 हो गया तो इसको पहले लिख सकता हूं के स्क्वायर माइनस 24 बराबर 0, यहां से के निकालना है तो के स्क्वायर इसको उधर भेजो कितना आ जाएगा 24। अब दोनों पक्षों के घात में 1/2 से, क्योंकि मुझे के चाहिए तो स्क्वायर हटाना है, तो घात में 1/2 से गुणा करेंगे तो यहां से 2 हट जाएगा और यहां पर क्या आ जाएगा 1/2, यानी कि अगर मैं यहां से स्क्वायर हटाता हूं तो यहां पर अंडर 24। अब अगर मैं यहां से क्या निकालू वर्ग निकालू तो क्या आ जाएगा 12 6 3 3, तो एक बना है दो नहीं बना है, यानी कि 2 अंडर 6। तो के का मान प्लस माइनस, के का मान जो प्लस माइनस होगा वो 2 अंडर 6। यही है हमारा आंसर, क्योंकि हमसे क्या पूछा है के का मान पूछा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सॉल्यूशन सेकंड, और क्या दे रखा है हमारे पास, ये दे रखा है के एक्स और x माइनस 2 प्लस 3 बराबर 0। सबसे पहले तो इसे द्विघात समीकरण बनाओ, उसके लिए क्या करो गुणा करो, तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा जब इसका गुणा करेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स, इसकी गुणा इसके साथ भी इसकी गुणा इसके साथ भी प्लस 3 बराबर 0। अब तुलना करो
ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, अब x स्क्वायर वाले को देखो तो a जो है वो k के बराबर होगा, bx और x वाले को देखूंगा तो b जो होगा वो माइनस का 2k के बराबर होगा, और जो c है वो 3 के बराबर होगा। तब d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो d बराबर b का मान कितना है, माइनस का 2k और इसका स्क्वायर, माइनस क्या आ जाएगा 4a का मान है k और c का मान है 3, तो d बराबर ये कितना आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस ये कितना आ जाएगा, ये हमारे 12k। क्या कहा था, क्योंकि मूल बराबर है तो दो बराबर मूल के लिए, दो बराबर मूल के लिए, दो बराबर मूल के लिए क्या आ जाएगा, d हमारा 0 आ जाएगा। उस कंडीशन में अगर d 0 हो गया तो 4k स्क्वायर माइनस 12k बराबर 0। इन दोनों से 4 से और k से क्या करो, भाग कर दो, यानी कि कॉमन ले लो, तो यहां पर क्या बचेगा k और यहां पर कितना आ जाएगा 3 बराबर 0। अब इसको भी 0 के बराबर रखो, इसको भी 0 के बराबर रखो, तो यहां से k का मान एक तो आया 0 और दूसरा k का मान क्या है हमारे पास 3, तो k का मान 0 और k का मान जो 0,3 है। ये है हमारा आंसर। क्या यहां तक क्लियर है? ठीक है, अगर यहां तक क्लियर है तो इसे नोट डाउन करें। आज के लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। इसके जो भी क्वेश्चंस बचे हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलना। साथ ही साथ अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे।